अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 22 अगस्त 2020 और क्लास 9th की केमिस्ट्री का हम लोग अगला सबक पढ़ेंगे। और जो हमारा अगला सबक आता है वो एक टेबल के ऊपर डिपेंड है और आप लोगों ने इसी टेबल को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को लिखा होगा क्वेश्चन ऊपर लिखें डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, राइट। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन यानी एटम और आयंस के दरमियान मवाजना करें या फ़र्क लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट एटम के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी का एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है। आयन की बात करें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट कहलाता है आयन जिसकी बात करते हैं। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली होता है बाज़ का और बाज़ का नहीं होता। एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन में एटम हिस्सा लेता रहता है। इसका सेकेंड पार्ट पढ़ें, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज़ सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज। ये आपने पढ़ा भी था कि इसके आयंस वो होता है जिसके ऊपर के चार्ज होते हैं, आया कि वो चार्ज प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। लेकिन ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली नहीं होता, इंडिपेंडेंटली नहीं होता। और ये क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड पे चार्ज होते हैं और वह चार्ज प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। थर्ड बात करें, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए है कि ना तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। इसकी बात करें आयंस के बारे में तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इट हैज़ अ नेट चार्ज। आयन क्या है, जिसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज होता है। अब वो नेट चार्ज आइदर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ऑन इट, इसके ऊपर। तो स्टूडेंट यही आज का आपका ये क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट्स एटम के हैं, 3 पॉइंट्स आयंस के हैं। इन दोनों को आप लोगों ने एक क्वेश्चन की शक्ल में नोट्स पे असाइनमेंट पे लिखना है और इसको बाकायदा तैयार भी करना है। एटम के 3 पॉइंट याद करने, आयंस के 3 पॉइंट याद करने और यही इसका डिफरेंस है। और बाज़ का अकेला एटम के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप वो 3 पॉइंट इसके अंदर भी लिख सकते हैं, और अगर आयन के बारे में अकेला क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने बाकायदा लिखना भी और याद भी करना है। इंशाल्लाह अगला सबक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।